सिर्फ 34 साल पहले आजाद हुए देश का ये हाल कैसे हो सकता है। तो मुझे भारत छोड़कर निकले हुए आज पूरे 18 दिन हो गए हैं और मैं हूँ अभी कजाकिस्तान की अलमाटी में। और अब तक मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया यहाँ की बसेस ने, जो अपने आप में ही एक अलग कारीगरी है। मतलब ये दिखती बस जैसी है और चलती ट्रेन के जैसी, क्योंकि कहने को तो ये सारी बसेस इलेक्ट्रिक हैं, पर इनको चार्ज नहीं किया जाता, बल्कि सड़कों पर ही लगे हुए तारों के द्वारा लगातार इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। पर मुझे ये नहीं पता था कि इस बस का टिकट कैसे लेते हैं। तो मैं और सिलबट्टा इस बस की सवारी करने बिना टिकट के ही चढ़ गए। लेकिन बस में चढ़ने के बाद पता चला कि इन बसेस में अब कैश लेना बिल्कुल मना कर दिया है, जिसके कारण हम दोनों की जमीन के नीचे से पैर खिसक गए। और उससे भी समझदारी वाला काम हमने ये किया कि हम दूसरी ओर जाने वाली बस में बैठ लिए। अब अगर बस से उतरे तो बिना पैसे दिए कैसे उतरे, और अगर बैठे रहे तो धीरे धीरे अलमाटी से बाहर जा ही रहे थे। खैर, हमने हिम्मत करके इनसे मदद मांगी। तब इन्होंने हमें बताया इन बसेस में किराया देने के लिए एक ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये बताते बताते ही उन्होंने हमारा किराया दे दिया। और जब हमने उन्हें कैश देने की कोशिश की तो उन्होंने पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया। हम किसी तरह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे तो ये है अलमाटी का कोकतोबे, जहाँ से पूरा शहर दो आंखों में समा जाता है। और जब ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और सूरज ढलने को हो तो आंखें और खुल जाती हैं। और जरा सोचो, जब इस शहर में बर्फ पड़ती होगी तब क्या ही नजारा होगा। मेरा एडवेंचर यूं ही चलता रहेगा। आगे क्या होगा जानने के लिए मिलते हैं कल।